अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने 2 दिन क्लास के न मिलने पर मैसेजेस के ज़रिए शिकायत की कि क्लास नहीं मिल रही है। इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप जब भी मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं तो इसका अंदाज़ा होता है कि आप पढ़ रहे हैं, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह अपने दरबार में कबूल फ़रमा रहे हैं, तो मुझे भी इसका इल्म होता है तो खुशी होती है। इसलिए मैं जो भी अहबाब, जो भी हमारे भाई कमेंट के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए सवाल किए, क्लास के न मिलने की शिकायत की, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ उनसे। सफ़र की वजह से 2 दिन क्लास नहीं दे पाया और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। नूरानी क़ायदा ओपन कर लें और पेज नंबर 38 पर देखें। आज हम तख्ती नंबर 14 पढ़ने वाले हैं। आज की जो तख्ती है वो रा के मुतालिक है, रा के बारे में है। एक मरतबा मैं तख्ती पढ़ लेता हूँ, आप सुन लीजिए। जिसे उर्दू आती है वो 2 से 3 मरतबा तख्ती को पढ़ लें, और जिसे नहीं आती तो वो तख्ती सुन लें। तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा नंबर 1। अब देखें, इसमें अलग अलग बातें आपको बताई जा रही हैं। पहली बात है, जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं। ये बात तो आपको पहले से पता है, मैं पहले कई मरतबा बता चुका हूँ कि जज़म और सुकून एक ही निशान के 2 नाम हैं। छोटी सी जो दाल होती है हरूफ पर, उसको जज़म या सुकून कहते हैं, और जिस हरफ पर जज़म या सुकून आता है उस हरफ को साकिन कहते हैं। सिंपल सी बात है, बा के ऊपर जज़म आ रहा है तो बा साकिन, दाल के ऊपर जज़म आ रहा है, सुकून आ रहा है तो दाल साकिन, यानी साकिन उस हरफ के आगे ऐड हो जाता है। इसी तरह अगर रा पर जज़म आएगा तो फिर वो रा साकिन कहलाएगी, रा साकिन। तो उसी को कह रहे हैं कि जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं। इतना तो आपको पता है। इसका दूसरा पार्ट्स देख लें। ये पहली बात जो आपको बताई जा रही है उसमें से एक बात तो यह है कि जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं। दूसरी बात, तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया गया कि तशदीद किसे कहते हैं। डब्ल्यू की शक्ल में जो निशान होता है उस निशान को तशदीद कहते हैं, और जिस हरफ पर ये तशदीद आती है उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। अगर बा पर वो तशदीद आए तो बा मुशद्दद, जीम पर अगर तशदीद आए तो जीम मुशद्दद, दाल पर अगर तशदीद आए तो दाल मुशद्दद। यानी जिस तरह जज़म आने की सूरत में साकिन ऐड होता है हरफ के आगे, इसी तरह तशदीद आने की सूरत में मुशद्दद का लफ्ज़ ऐड होता है। बा पर तशदीद आ रही है तो बा के आगे कहेंगे बा मुशद्दद। तो इसी तरह अगर तशदीद रा पर आए तो रा मुशद्दद कहलाएगी। तो ये बात हुई राय साकिना किसे कहते हैं और राय मुशद्ददा किसे कहते हैं, आपको पता चल गया। अब आगे देखें, दूसरी बात जो तख्ती में कायदे में बताई जा रही है, फार्मूला बता रहे हैं रा का। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी, ज़ेर हो तो बारीक होगी। यानी अगर रा पर ज़बर आए या पेश आए तो रा को मोटा पढ़ेंगे। रा को पढ़ने में ज़रा मुंह भर के आवाज़ आएगी, रा पुर होगी, रा को मोटा पढ़ेंगे। अगर रा के नीचे ज़ेर आता है तो फिर रा को बारीक पढ़ेंगे, यानी रा की आवाज़ को मोटा नहीं करेंगे। आगे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। और ये फार्मूले बताने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फार्मूला है ये उन फार्मूलों में से है जिसको अप्लाई करने से
जिस पर अमल करने से कुरान करीम की तिलावत में हुस्न पैदा होता है, खूबसूरती पैदा होती है। अगर आपकी उम्र बड़ी है और आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ज़बान मोटी हो गई है, तो फ़िक्र की कोई बात नहीं है, इससे माने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें और फार्मूला जहन में रखें ताकि आप अपने बच्चों का इम्तिहान ले सकें। यानी आपके बच्चे जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता चले कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर आपके इल्म में फ़ार्मूले रहेंगे, आपके इल्म में नूरानी क़ायदे की तख्तियाँ रहेंगी, तो आप अपने बच्चों को परख सकेंगे। क्योंकि बच्चों की तरबियत का फ़रीज़ा भी तो आप ही के ज़िम्मे है ना। तो आप कोशिश करें इस फार्मूले को अप्लाई करने की। अगर कोशिश के बावजूद भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं है। तो देखें, अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक होगी, ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात देखें, राए साकिना से पहले ज़ेर या पेश हो तो रापुर होगी, और ज़ेर हो तो राए साकिना बारीक होगी। राय साकिना किसे कहते हैं? जिस रा पर जज़म हो उसको राय साकिना कहते हैं। अगर राय साकिना से पहले वाले हरफ पर ज़बर होगी तो रापुर, राय साकिना से पहले वाले हरफ पर अगर पेश होगा तो रापुर, अगर राय साकिना से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर होगा तो रा बारीक होगी। खुलासे के तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर रा पर ज़बर ज़ेर पेश में से ज़बर और पेश हो तो रापुर, ज़ेर हो तो रा बारीक, और अगर रा साकिन है यानी रा पर जज़म है तो उससे पहले वाले हरफ पर देखेंगे, अगर वहाँ पर ज़बर या पेश है तो रापुर होगी, ज़ेर हो तो रा बारीक होगी। रा के सिलसिले में और भी बहुत से जुज़ई मसाइल हैं, यानी बहुत से छोटे छोटे और भी क़ायदे हैं, लेकिन अगर आप उन तमाम क़वाइद को जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो तमाम क़वाइद आपको बता दूंगा। या फिर आपको उर्दू पढ़ने आती है तो नूरानी क़ायदे ही के अंदर हिदायत नाम से पेज नंबर 25 पर तख्ती नंबर 14 की जो हिदायत है उसको पढ़ लें, उसमें बहुत से जुज़ई मसाइल दिए गए हैं। आज मैं सबक पढ़ाता हूँ। देखें, इस सबक में रा को पुर करके पढ़ना चाहिए। आज का सबक देख लें। हमज़ा रा ज़बर और सीन लाम ज़बर सल, और सल। तो यहाँ पर देखें, और में रा पर जज़म है और जज़म से पहले वाले हरफ हमज़ा अलिफ हमज़ा ज़बर अ है, तो ज़बर है तो इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। पुर पढ़ने का मतलब है रा को मोटा पढ़ेंगे। और सल, नून अलिफ ज़बर ना, और सल ना, और सल ना, तो मोटा पढ़ना है रा को। क़ुरआनुन, इसमें भी देखें क़ुरआनुन, क़ुरआनुन, रा साकिन है और उससे पहले वाले हरफ पर पेश है, तो इसलिए रा को मोटा पढ़ना है। क़ुरआनुन, क़ुरआनुन, कुर एक अलग चीज़ है, क़ुरआनुन एक अलग चीज़ है। तीसरा लफ्ज़ देखें, यग़रुर का। मैं हिज्जे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस में पहुँच गए हैं, आप ख़ुद भी हिज्जे करने के काबिल बन गए हैं, इसलिए हिज्जे किए बगैर ही पढ़ा रहा हूँ। यग़रुर का, रुर का, यहाँ पर भी देखें कि रा साकिन है और उससे पहले वाली रा पर पेश है, तो रा को पुर पढ़ना है यानी मोटा पढ़ना है। यग़रुर का, रुर, रुर रा बारीक है, रुर का रा पुर है। रुबमा, रुबमा, इसमें देखें कि रा पर पेश है तो रा को मोटा पढ़ना है। रू, 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 रू नहीं, रू, रू, तो रा को मोटा पढ़ना है। रुबमा। दूसरी लाइन देखें, रऊफ़ुन, रऊफ़ुन, र, तो रा पर ज़बर है तो रा को मोटा पढ़ना है। दूसरी लाइन का दूसरा लफ्ज़ देखें, मुस्तक़िर्रुन, मुस्तक़िर्रुन, रा पर तशदीद है और उसके ऊपर पेश है तो रा को मोटा पढ़ना है। मुस्तक़िर्रुन। तीसरा लफ्ज़ देखें, मर्रतन,
मर्रतन, मर्रतन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रा पर तशदीद है और उसके ऊपर ज़बर है, तो रा को मोटा पढ़ना है। मर्रतन। आखिरी लफ्ज़ देखें, बिर्रुन, बिर्रुन। यहाँ पर रा पर तशदीद है और उसके ऊपर पेश है, तो रा को मोटा पढ़ना है। तो ये दोनों भी लाइन ऐसे हैं कि इन दोनों लाइनों में रा को मोटा पढ़ने का बताया गया है। आगे और भी 2 लाइन हैं, अगरचे कि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर रा को बारीक पढ़ना चाहिए, लेकिन वहाँ पर रा को मोटा पढ़ा जाता है। देखिए, रब्बिरजिऊनी, यहाँ पर रा साकिन से पहले वाले हरफ बा के नीचे ज़ेर है, तो रा को बारीक पढ़ना चाहिए था, लेकिन पुर पढ़ना है। अमीर ताबू में भी रा को पुर पढ़ा जाता है। एक क्यों है, यहाँ पर पुर क्यों पढ़ना है, इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में आपको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होंगी। दुआ फरमाएं अल्लाह मुझे सही समझाने की और आप सबको और हम सबको सही समझने की तौफीक नसीब फरमाएं। दुआओं की गुजारिश है। और एक बात आपसे अदबन गुजारिश है कि अगर ये कायदा आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप 2 से 3 मरतबा इस क्लिप को ज़रूर सुनें, या फिर अगर तख्ती आपको उर्दू पढ़ना आता है तो पढ़कर समझ लें। अगर आप प्रैक्टिकली इसको अदा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कोशिश तो करें। नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम ये फार्मूला तो आपके जहन में होना ही चाहिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।